जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इस दौर में सबसे बड़ा मसला जो है जिंदगी गुजारना है। यानी आमदनी एक लिमिटेड है, आपकी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इंसान के लिए अखराजात पूरे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 1997 में पाकिस्तान में मैंने एक प्रोग्राम मुतारिफ कराया था, मैग्नेटिक मनी माइंड। उस प्रोग्राम का मकसद यह था आमदनी बढ़े किसी तरह। अब आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में तरक्की हो, बिजनेस है तो बिजनेस में तरक्की हो। 500 रुपए का नोट है, अगर ये 500 रुपए आपके लॉकर में फंस गए, वर्कशॉप हम कर रहे हैं ऑनलाइन, पैसा रुकता क्यों आपके पास, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। और जो ये वर्कशॉप अटेंड करता है उसकी माशी जिंदगी में बेहतरी आती ही आती है। शर्त ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेडिटेशन में बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात को हमारी मेडिटेशन में बहुत बड़ी तादाद में लोग थे और जो हमने एक्सरसाइज करवाई थी उसके बाद उनको जो एक्सपीरियंस हुआ वो कभी सोच नहीं सकते थे कि ये मुमकिन है। इस मेडिटेशन को जो पीर और जुमेरात को होता है, लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो गया है, कई लोगों को फ़ायदा हो चुका है। और ये सिर्फ इसलिए है कि कम से कम हम बहैसियत कौम इल्म हासिल करें और अपने जहन का इस्तेमाल करने का तरीका सीखें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इस दौर में सबसे बड़ा मसला जो है वो ज़िंदगी गुजारना है। और मुख्तलिफ चैलेंजेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज है माशी चैलेंज। यानी आमदनी एक लिमिटेड है, आपकी जॉब कर रहे हैं, आपकी लिमिटेड आमदनी, एक तनख्वाह है आपकी, बिजनेस है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बैरूनी अवामिल जो है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, मुल्क के अंदर और मसाइल है जिसकी वजह से बिजनेस पर असर पड़ता है। तो अब इन माशी मसाइल में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर लिमिटेड इनकम हो तो इंसान के लिए अखराजात पूरे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर क्या करते हैं आप, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, सस्ता तेल लेते हैं, सस्ता घी लेते हैं, सस्ता आटा लेते हैं कि किसी तरह बस गुजारा हो जाए। मगर ये जो कंप्रोमाइज़ हम करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ का, ये बाद में बीमारियां पैदा होती हैं और फिर इसमें अखराजात दवाई अद्वियात के और डॉक्टर के पास जाने के बहुत बढ़ जाते हैं। 1997 में पाकिस्तान में मैंने एक प्रोग्राम मुतारिफ कराया था जिसका नाम था मैग्नेटिक मनी माइंड। उस प्रोग्राम का मकसद यह था कि लोगों की आमदनी बढ़े किसी तरह। अब आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में तरक्की हो, बिजनेस है तो बिजनेस में तरक्की हो, या कोई आइडिया आपके पास ऐसी आए कि जिसको लेकर आप चले और एक नया कारोबार चाहे छोटे पैमाने पे शुरू करें जिससे आपकी इनकम हो। कहते हैं कि जब आपके पास इनकम बढ़ती है तो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं और ज़िंदगी में चॉइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जितनी ज़्यादा चॉइस होगी उतनी ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। और प्लस अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर आप उस इनकम से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जो आपके लिए शर्त है कि जी आप ज़कात भी देते हैं, खैरात भी देते हैं, सदकात भी देते हैं, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को जिनको ज़रूरत हो उस दौलत में से आप उनको हिस्सा दे सकते हैं। तो बहुत बड़ा नेक काम होता है कि दौलत एक दरिया की तरह होनी चाहिए जो बहता है बहता है बहता है, एक जगह रुकता नहीं है। अगर ये पानी बहता रहे तो ये पानी आपको भी फ़ायदा पहुँचाता है और दूसरों को भी पहुँचाता है। बात बड़ी गहरी है, समझे इसको कि दरिया के जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पैसा अगर बैंकों में फंसा हुआ हो, तिजोरी में फंसा हुआ हो, तो वो पैसा जो है वो बीमारी लाता है, घर में नाचाकी लाता है, परेशानियां लाता है। मगर अगर वो पैसा रिवॉल्व होता रहे, घूमता रहे, आपके पास आया, किसी और के पास चला गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ दोस्तों, मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। 500 रुपये का नोट है, इसकी वैल्यू है 500 रुपये। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जमानत देती है कि अगर ये कागज़ का टुकड़ा अगर आप उनको देंगे तो आपको 500 रुपये की मालियत की चीज़ें मिलेगी, या 500 रुपये इसकी वैल्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान आपको देगी। कभी आपने सोचा कि 500 रुपये जब आपकी जेब से निकलते किसी काम के लिए, सब्जी खरीदी, आपने कोई सामान खरीदा, ये 500 रुपये दुकानदार के पास गए, फिर ये 500 रुपये घूमते हुए दुकानदार ने अपना घर का सामान खरीदा, वो किसी और को दिया, किसी और ने किसी और को दिया, फिर इवेंचुअली घूमते फिरते जो तनख्वाह आपको मिली या बिजनेस में जो पैसा आपको मिला, यही 500 की नोट आपके पास वापस आई। इसका मतलब है कि ये 500 रुपये कभी ज़ाया नहीं होते, ये घूमता रहता है। मगर अगर ये 500 रुपये आपके लॉकर में फंस गए, आपने तिजोरी में डाल दिया, तो ये एनर्जी रुक जाती है। और एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि इसका फ्लो मुतवातिर होता है। तो 97 में जब ये प्रोग्राम सबसे पहले मैंने किया, अवारी टावर कराची में किया था, 200 के करीब लोग थे। उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरह पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। उस दौर में किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बाद में एक किताब निकली द सीक्रेट के नाम से, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री आई तो लोगों को पता चले कि ये कोई कानून है, कुदरती कानून है, अल्लाह का कानून है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं।
कुरान ने बड़ा खूबसूरत इसको बयान किया है। परवरदिगार ने कहा है जैसा गुमान करोगे वैसा दूंगा। तो भाई गुमान करने का मतलब है सोचना, मगर इस सोचने में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सिर्फ सोच से काम नहीं होता। अगर सोच से काम होता तो पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो जाता, क्योंकि सोच में तो खौफ भी आता है, वसवसा भी आता है, वहम भी आता है, डर भी आता है। तो क्या सारी चीज़ें हो जाती है? नहीं। गुमान के पीछे बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारे उसके स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स हम उस वर्कशॉप में सिखाते हैं ताकि आप पैसे को अट्रैक्ट कर सको। पैसा क्या है? लेजिटिमेट पैसा, रिस्क हलाल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी औलाद के पेट में जो लुकमा जाए रिस्क का, वो हलाल होना चाहिए। इस दौर में हलाल हराम में फ़र्क कम हो गया है। लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं से पैसे आए, हमारा घर चले, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली का बिल देना, पेट्रोल का मसला, ये वो। तो ये वर्कशॉप 97 में जब किया था, उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के लोगों को, और इवन पाकिस्तान से बाहर, इस वक्त इंग्लिस्तान में बुरे हाल है, यूएसए में बुरे हाल है, लोग परेशान हैं, दुनिया में इसकी ज़रूरत होगी, एक वक्त आएगा। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था, आज मुझे अंदाज़ा है। पिछले चंद सालों में जो हालात दुनिया के हुए, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आई है दुनिया के अंदर, उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि 97 में जो वर्कशॉप शुरू किया था उसका फ़ायदा आज लोगों को सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, इसमें एक टेक्निक होती है कॉइन बॉक्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने बनाया, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। ये हमारा भी कॉइन बॉक्स है। तो ये वर्कशॉप हम कर रहे हैं 24 तारीख को ऑनलाइन वेबिनार पे। क्यों? क्योंकि जो लोग कराची में नहीं रहते, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, वो हमारे पास आ नहीं सकते। इस तरह पाकिस्तान से बाहर जो लोग होते हैं वो ये वर्कशॉप नहीं कर सकते, सो हमने ऑनलाइन किया है उसको। 24 तारीख को वेबिनार ऑनलाइन होगा और 25 तारीख को कराची में मोवेंपिक होटल के अंदर ये लाइव होगा। तो कराची वाले वो अटेंड कर सकते हैं, और जो लोग कराची में नहीं रहते, पाकिस्तान में नहीं रहते, वो 24 तारीख को, 24 फरवरी को ये कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ कॉइन बॉक्स तो टेक्निक अपनी जगह पे है, जो बड़ा काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। इसके अलावा पैसा रुकता क्यों है आपके पास? क्या रीज़न है कि पैसा आपके पास रुकता है? किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि इंसान जो है वो अपने माजी का गुलाम है और गुलामी की कैद में है। जैसे गुलाम कैद होता है ना, हथकड़ियाँ होती है, ना भी हो मगर वो जा नहीं सकता, मालिक के हुक्म के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता है। तो हमारा माजी जो है उसने हमें कैद कर रखा है। तो अब कोई फेलियर हुआ ज़िंदगी में, कोई नाकामी हुई, कोई नुकसान हुआ, अब आप काम करते हुए डरते हैं, स्टेप लेते हुए डरते हैं। दुनिया में जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की, उनमें से एक सबसे बड़ा रीज़न उनके पीछे है कि उन्होंने रिस्क लिया है। रिस्क टेकर्स जो होते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। आपने नाम सुना होगा थॉमस एडिसन का। आज ये बल्ब रोशन है इस शख्स की वजह से है। वो इतनी मरतबा फेल हुआ, इतनी मरतबा नाकाम हुआ, बल्ब में रोशनी पैदा नहीं कर सका। एक दोस्त ने कहा पागल है, थक गया है, छोड़ दे काम। उसने कहा नहीं, मैंने सीखा है कि कितनी मरतबा मैंने कोशिश की, बल्ब रोशन नहीं हो सकता। एक वक्त आएगा जब मुझे पता चल जाएगा कि बल्ब कैसे रोशन होता है, और इवेंचुअली उसको वो फिलामेंट मिल गया जिससे बल्ब रोशन हो गया। तो हर नाकामी के पीछे कामयाबी छुपी होती है, मगर हमारा माजी हमें आगे कदम बढ़ाने से रोकता है, डर और खौफ माजी का। तो दोस्तों, ये वर्कशॉप 24 को है, इसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। लास्ट टाइम कराची में हमने किया था, मेरे ख्याल में 2 ढाई 3 साल हो गए, शायद 2 साल हो गए। मोविनपिक में किया था, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। और जो ये वर्कशॉप अटेंड करता है उसकी माशी ज़िंदगी में बेहतरी आती ही आती है। शर्त यह है कि वो जो बताया जाए वर्कशॉप में, इसके अलावा जो बताया जाए वो आपने मुतवातिर करना है। अगर करेंगे तो आपके माइंडसेट चेंज होगा। माइंडसेट चेंज होगा तो अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। किसी को दिया तो आपको भी वो दे सकता है। आप खुद रोकते हैं उस रिस्क को जो आपके नसीब में है, आप उसको रोकते हैं। देखिए ना, जब तक किसान ज़मीन को खोदेगा नहीं, बीज नहीं डालेगा, पानी नहीं देगा, ख्याल नहीं रखेगा, तो फसल कैसे होगी? इंसान के साथ भी है कि उसे अमल करना होगा अपनी ज़िंदगी में, माशी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अमल करना होगा बग़ैर खौफ व ख़तर। उम्मीद है आपसे 24 को वेबिनार में मुलाकात होगी, 25 को कराची में होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको रिस्क अता करे और हलाल रिस्क अता करे, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर सके और आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा सकें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।